औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं जी सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट इन सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम अनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जब अकाउंट्स फ्रॉम अनकम्प्लीट रिकॉर्ड को आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया होता है वो बिल्कुल कम लेवल पर वो दो तरह से दिया गया होता है। एक तो अमूमन ये होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल जो है ये गिवन होता है। ऐसी सूरत में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना होता है। अब इसमें ही बाज़ जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें ये होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड करना पड़ता है और क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड करना पड़ता है। अब फाइंड किस तरह से करते हैं, आप ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल जब आप फाइंड करते हैं तो इसके भी दो तरीके होते हैं। आपके पास जो पहला तरीका है इसको आप कहते हैं जी कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आप जो एसेट टोटल दिए गए होते हैं, यानी कि आप जो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली बैलेंस शीट से मिलती जुलती एक स्टेटमेंट होती है। ठीक, तो क्योंकि इससे पहले आपने जो इंट्रोडक्शन में आप वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि आप इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि बैलेंस शीट उस सूरत में बनती है कि इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो। लिहाजा आप क्या बनाएंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है जी, आप जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं जी कि आपके पास जो अमाउंट गिवन होती है, यानी कि एसेट जो होते हैं वो आप सारे के सारे एसेट लिखते हैं इस साइड। उसके बाद जो लायबिलिटीज होती हैं वो आप लिखते हैं और उसके बाद जो डिफरेंस होता है, जो बैलेंस आता है, वो आपके पास क्या होता है जी, कैपिटल होता है। बैलेंस आपके पास क्या होता है, कैपिटल। इसके भी बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। ये ऐसे जो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टी फॉर्म। इसको क्या कहते हैं जी, टी फॉर्म। जबकि एक और फॉर्म होती है उसको आप कहते हैं रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म क्या होती है, बेसिकली ये होती है कि उसमें आप पहले सारे के सारे एसेट लिखते हैं। उसमें क्या करते हैं जी, आप पहले सारे के सारे एसेट लिखते हैं जी, आप सारे, जैसे नॉर्मल आप किसी भी एक कॉपी पर अंदराज कर रहे होते हैं लाइनों में, आप सारे के सारे एसेट लिखते हैं जी। ठीक है, पहले करंट एसेट लिखते हैं, कैश, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। उसके बाद आप फिक्स एसेट लिखते हैं और फिर उन सभी को आप टोटल कर देते हैं। ऐसे इनकी अमाउंटें लिखते जाते हैं और फिर उन अमाउंटों को टोटल करते हैं। तो फिर आप यहाँ पर लिखते हैं टोटल एसेट, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट। फिर उसमें से उसी के नीचे आप लिख रहे होते हैं जी क्या, लायबिलिटीज। उसी के नीचे आप क्या लिख रहे होते हैं, लायबिलिटीज। और फिर उन दोनों का जो डिफरेंस मालूम करते हैं तो फिर आपके पास वो अमाउंट आ जाती है कैपिटल की। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आप इस सूरत में बनाते हैं, डिफरेंस की सूरत में। अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें उसी तरह से एसेट का टोटल करेंगे और लायबिलिटीज और कैपिटल का जब टोटल करेंगे तो वो एसेट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और उसके बाद बैलेंस शीट जो होती है ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को मद्देनजर रखकर बनाई जाती है। किसको मद्देनजर रखकर बनाई जाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन किसके इक्वल होती है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी कैपिटल। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है जी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल। तो आपके पास जो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है वो एसेट तो दिए गए होते हैं, लायबिलिटीज तो दी गई होती हैं, तो फिर आपके पास आपने मालूम क्या करना होता है जी, कैपिटल और ऑनर इक्विटी। ऑनर, तो ऑनर इक्विटी के लिए फिर यही जो
आपके पास इक्वेशन है, ये किसके इक्वल हो जाएगी जी, ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि एसेट जो आपके पास टोटल दिए गए हैं उसमें से आप टोटल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आपके पास आएगी वो अमाउंट किसकी होगी जी, वो अमाउंट होगी आपके पास ओपनिंग कैपिटल, वो अमाउंट किसकी होगी जी आपके पास ओपनिंग कैपिटल। अब ये इसका मजीद जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें देखना है कि ओपनिंग कैपिटल आप जब मालूम करते हैं तो उसके बाद, और जब आप क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हैं तो इसको आप कौन कौन सी मुश्किलात आपको आ सकती हैं इसको मालूम करते हुए। अब देखें, पहली चीज हमने जो शुरू में डिस्कस की है वो हमने ये डिस्कस किया जी कि बाज़ औक़ात ओपनिंग कैपिटल दिया गया होता है, ओपनिंग कैपिटल दिया गया होता है, और अगर दिया गया है तो फिर तो इशू नहीं है, फिर तो आपको दोबारा मालूम करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल है। अगर नहीं दिया गया तो फिर क्या होता है कि फिर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया होता है कि मुख्तलिफ आइटम आपको दिए गए होते हैं, जैसे आपको दिया गया होता है जी कैश, ठीक है जी, और इसके दोनों बैलेंस दिए गए होते हैं, ठीक है जी, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च फर्स्ट से लेकर जो है वो फरवरी एंड तक है, या अप्रैल फर्स्ट से लेकर मार्च 31 तक है, या अमूमन जो होता है जनवरी फर्स्ट से लेकर दिसंबर 31 तक, कोई भी अकाउंटिंग ईयर है इसका इशू नहीं है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक दोनों बैलेंसेस आपको दिए गए होते हैं जी। कैश का दिया गया होता है, जो आइटम है कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, उसके बाद वैन, डेटर, क्रेडिटर, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीजें दी गई होती हैं। अब आपने, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं, उसके बाद क्या दी गई होती हैं जी, कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं। अब आपने देखना है कि सबसे पहले ये जो उसके बाद डेप्रिसिएशन दी गई होती है, उसके बाद आपको बैड डेट्स दिए गए होते हैं, उसके बाद आपको कहा गया होता है जी कोई अमाउंट राइट ऑफ करनी है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया होता है। ये याद रखें कि ओपनिंग पर आपने कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो आपने अप्लाई नहीं करनी है, जैसे बैलेंस दिए गए हैं वैसे ही आप बैलेंस लिखते जाएंगे, कैश के, बिल्डिंग के, मशीनरी के, सारे बैलेंसेस आप क्या करते जाएंगे, वैसे ही लिखते जाएंगे। हाँ, अगर अमाउंट दी गई है, जैसे एक दो प्रॉब्लम हैं उनमें इस तरह से दिया गया होता है जी कि ऑलरेडी वो अमाउंट उसमें शामिल होती है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया गया है जी कि एट 31 दिसंबर डेटर पेंडिंग और डेटर रिसीवेबल, तो वो एडजस्टमेंट में दिए गए होते हैं। अगर एडजस्टमेंट में दिए गए डेटर रिसीवेबल हैं और उसके बाद वो ऊपर नई अमाउंट दी गई, तो ऐसी सूरत में आप उसको एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज बाकी जैसे बैलेंसेस हैं वैसे आप उसको लिखते जाएंगे। एडजस्टमेंट्स जितनी भी हैं उसको आप कौन से बैलेंसेस पे अप्लाई करेंगे जी, 31 वाले बैलेंसेस पे। अब इसमें हम आते हैं कुछ जो जब आप फैसला करते हैं, डिसीजन करते हैं कि इस अमाउंट को, इस एडजस्टमेंट को हमने कौन से बेसिस पर मालूम करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले उसमें अमूमन जो एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं हम उन पर बात करेंगे। अब देखें दिया क्या होता है जी, इसमें जो शॉर्ट टर्म्स हैं हम उन पर भी बात कर लेते हैं, उससे अगर आप वाकिफ हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं वाकिफ तो इसमें आपको दिया गया होता है जी एक ड्राइंग, क्या दी गई होती है जी, ड्राइंग, ठीक है, और उसके बाद होता है जी फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, इसके लिए लफ्ज और भी होता है कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक चीज होती है, ठीक है, जो नया कैपिटल यानी कि जब बिजनेस चल रहा होता है तो उस दौरान अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में किसी किस्म की अमाउंट लेकर आता है तो वो होता है जी फ्रेश कैपिटल, ठीक है। और अब देखें जी हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट, फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग, इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो फार्मूले में होती है, किसमें होती है जी,
फार्मूले में होती है, उस फार्मूले में जब आप लिखते हैं जी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं वो आपके पास होती हैं जी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, प्लस होता है जिसमें ड्राइंग। जी सर। तो ड्राइंग की अमाउंट आप लिखते हैं, ये दोनों अमाउंट है, आप क्या करते हैं जी जमा करते हैं, तो आपके पास आ जाता है जी एडजस्टेड कैपिटल। जी सर। एडजस्टेड कैपिटल। अब सवाल यह है कि आप ड्राइंग की अमाउंट क्यों ऐड करते हैं, ड्राइंग की अमाउंट क्यों ऐड करते हैं। देखिए ड्राइंग जो होती है, इस ड्राइंग होती क्या चीज़ है जी, जो पैसा आपने खुद इस्तेमाल कर लिया हो, क्या कर लिया हो जी, खुद इस्तेमाल कर लिया हो। तो देखिए जो पैसा आपने खुद इस्तेमाल किया है उसकी वजह से अब आपका क्लोजिंग कैपिटल, जैसे देखें अगर आपकी कैश कम हो गया, बिजनेस में कैश कम हो गया तो जाहिर सी बात है एसेट भी आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। अब जितने अब एसेट का टोटल कम होगा उतनी ही फिर आपके पास कैपिटल की अमाउंट भी कम आएगी। अब उसको बराबर करने के लिए आप ड्राइंग ऐड करते हैं, ये एडजस्टमेंट आप इसलिए करते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद ये एडजस्टेड कैपिटल आपके पास आ जाता है, इसमें से आप लेस करते हैं जी ओपनिंग कैपिटल, और फिर आप इसमें से लेस इसी में से करते हैं जी, ये दोनों चीजें लेस होती हैं, फ्रेश कैपिटल। तो अब आप ओपनिंग कैपिटल क्यों लेस करते हैं, ये ओपनिंग कैपिटल आप इसलिए लेस करते हैं कि आप नेट रिजल्ट देखना चाहते हैं कि साल के शुरू में आपके पास कैपिटल ज्यादा था या साल के आखिर पर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, क्योंकि इसी का मुवाजना करके आपने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि साल के दौरान आपने प्रॉफिट कमाया या कि नुकसान कमाया। ठीक है, नुकसान में गए आप। तो फ्रेश कैपिटल इसलिए लेस करते हैं कि फ्रेश कैपिटल देखें ये कोई असल में कैपिटल में बिजनेस की वजह से इजाफा नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया कि फ्रेश कैपिटल कौन सी अमाउंट होती है, जो साल के दौरान बिजनेस का मालिक खुद से लेके आता है, किसी और सोर्स से लेकर आता है, कोई एसेट बेच कर लेके आता है, और जो बिजनेस में नहीं है एसेट, बाकी एसेट कोई अपनी जाती जायदाद बेच कर लाता है या कोई जैसे भी अमाउंट लाता है। अब देखें बिजनेस की वजह से कैपिटल में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि किसी और सोर्स की वजह से इजाफा हुआ है, लिहाजा इसको भी आपने लेस करना है। अब एंड पर अगर आपके पास जो अमाउंट आती है वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग की जो टोटल था वो ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल को माइनस करने के बाद अभी तक पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग की अमाउंट ज्यादा है ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल से। तो आप ये चीज डिसाइड करेंगे क्या हुआ है जी, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग की अमाउंट कम है ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल से, तो आप क्या डिसाइड करेंगे जी, रिजल्ट क्या आया आपके पास कि आपको साल की ट्रेडिंग के दौरान क्या हुआ है जी, लॉस हुआ है। बात को समझे? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखें जी, हमने ये इस फार्मूले के लिए हम जो है वो कैपिटल मालूम करते हैं। इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कैपिटल मालूम करते हैं। तो एडजस्टमेंट में अगर ड्राइंग दी है तो इसका आपको पता चल गया है कि इसको आपने कहाँ पर लिखना है, फार्मूले में एंड पर। अगर फ्रेश कैपिटल दिया गया है तो उसको आपने कहाँ पर लिखना है, एंड पर, फार्मूले में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में इन दो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट नहीं होगी। हाँ, जो फ्रेश कैपिटल है इस पर आप जो इंटरेस्ट मालूम करेंगे, इस पर आप जो इंटरेस्ट मालूम करेंगे वो आप लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि जो एडजस्टमेंट्स दी गई होती हैं वो कौन कौन से बेसिस पर आप मालूम करते हैं, कौन कौन से बेसिस पर आप मालूम करते हैं, जरा हम उन पे बात करते हैं। तो अमूमन जो एडजस्टमेंट दी गई होती है वो दी गई होती है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये आपने ज़हन नशीन रखनी है, ठीक है, और नोट भी करनी है आपने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखें इसकी सिर्फ एक शर्त नहीं है,
मुख्तलिफ क्वेश्चन में इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो आपने एडजस्टमेंट करनी है वो डिफरेंट होती है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई होती है जी 5%, 3%, 4% जो भी दी गई है, उसकी आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कौन से बेसिस पर मालूम करनी है जी आपने इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे, कौन से कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे, और उसके अलावा दूसरे जो कैपिटल में मालूम करनी है वो किस कैपिटल पर मालूम करनी है, फ्रेश कैपिटल, किस पे जी, हाँ जी, इंट्रोड्यूस्ड और फ्रेश कैपिटल। अब देखिए एक तो आपने मालूम करनी है जी ओपनिंग कैपिटल, ये तो क्लियर है बिल्कुल, नो डाउट। अब फ्रेश कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट तो मालूम करनी है, लेकिन अगर फ्रेश कैपिटल जो है वो आपको डेट नहीं दी गई, वो आपको डेट नहीं दी गई कि कौन सी डेट को फ्रेश कैपिटल बिजनेस में लाया गया है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे जी, 12/12, ठीक है, 12/12 पूरे साल के लिए मालूम करेंगे, या आसान सी बात है पूरे साल के लिए मालूम करेंगे, या फ्रेश कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में ऐड करके एक ही दफा मालूम कर लें, पूरे साल के लिए जो मालूम करनी है। अगर डेट नहीं दी गई कि किस डेट को फ्रेश कैपिटल आप बिजनेस में लेकर आए हैं, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, पूरे साल के लिए मालूम करने से आसान सी चीज है कि ओपनिंग कैपिटल में फ्रेश कैपिटल भी ऐड कर लें और एक ही दफा मालूम कर लें। क्लियर जी, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको लिखना कहाँ पर है जी, ठीक है, क्योंकि ये आप इसको आपने एज अ एक्सपेंस लिखना है, इसको आपने क्या कर लिखना है जी, एज अ एक्सपेंस लिखना है। तो आप अब देखें जो फ्रेश कैपिटल होता है, जो ये इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम किसी को नहीं दे रहे होते, ये हम किसी को नहीं दे रहे होते। देखें ना, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम किसी न किसी को दे रहे होते हैं, लेकिन ये हम किसी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये बेसिकली हम खालस अमाउंट मालूम करना चाहते हैं कि अगर हम ये बिजनेस पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालूम करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि एक बंदा जो बिजनेस करता है वो ये देखता है कि ये पैसा अगर मैं इस बिजनेस में ना लगाऊं, मैं इस पर कोई भी मेहनत ना करूं, तो ऐसी सूरत में सिर्फ ये पैसा भी मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न दे सकता है। जैसे बैंक में आप रख दें, कोई मेहनत ना करें, तो सूद की सूरत में जो आपको रिटर्न मिलेगा, सूद की सूरत में आपको क्या मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा वो तो बगैर मेहनत के है, वो तो आपको पैसा दे रहा है ना, आप वो अमाउंट मालूम करनी है जो आपकी मेहनत की वजह से आपको मिली है। आप ये एक तो सूद की एक किस्म आ गई, दूसरी है जी कि आप ये पैसा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंदा मेहनत कर रहा है, आपको डिविडेंड की सूरत में मिले, जो हलाल भी होता है, डिविडेंड की सूरत में मिले जो रिटर्न, तो ऐसी सूरत में भी आपकी मेहनत के बगैर आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप मालूम करते हैं कि इस पैसे के अलावा मेरी मेहनत ने क्या कमाया है, मेरी मेहनत ने क्या कमाया। ये बात क्लियर होगी जी आपको। पहली जो एडजस्टमेंट है कि किस पे मालूम करते हैं जी, ओपनिंग कैपिटल पे। फ्रेश कैपिटल की अगर डेट दी गई है तो जितना अरसा आपने फ्रेश कैपिटल मालूम किया है उतने अरसे के लिए फिर आप फ्रेश कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। और अगर ओपनिंग कैपिटल पर फ्रेश कैपिटल की डेट ने दिया तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड करके एक दफा मालूम कर लें। क्लियर जी, अच्छा अब चलते हैं जी आगे। अब देखिए डेप्रिसिएशन दी गई होती है, क्या दी गई होती है जी, अमूमन जो है वो डेप्रिसिएशन दी गई होती है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी लिख सकते हैं, आंसर पर इसका किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता, या आप यहाँ पर एंड पर जो है वो प्रॉफिट, ग्रास प्रॉफिट में से लेस करके नेट प्रॉफिट की आप अमाउंट लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या है जी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जी, अब डेप्रिसिएशन देखें जी, डेप्रिसिएशन के हवाले से देखें कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए गए हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
आप किस बैलेंस पर मालूम करते हैं जी? ओपनिंग बैलेंस पर, क्या ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर, ओपनिंग कैपिटल पर। तो डेप्रिसिएशन कौन से बैलेंस पर मालूम करेंगे? क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस पर। डेप्रिसिएशन कौन से बैलेंस पर मालूम करेंगे? क्लोजिंग यानी कि आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दो बैलेंस दिए गए हैं, यानी कि 1 जनवरी का दिया गया है और 1 दिसंबर का दिया गया है, तो आप डेप्रिसिएशन पर मालूम किस पे करेंगे जी? दिसंबर का। आप ये कर रहे हैं जी कि डेप्रिसिएशन हम मालूम करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, तो ऐसी सूरत में तो आप ओपनिंग पे मालूम करें या क्लोजिंग पे मालूम करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें, डेप्रिसिएशन हमेशा जो होती है वो कौन से एसेट पर हम मालूम करते हैं? जो एसेट आपने पूरा साल इस्तेमाल किया हो, जो एसेट आपने क्या किया हो? इस्तेमाल किया हो। अब देखें, अगर साल के शुरू में आपके पास जो एसेट है उसकी वैल्यू है जी 2000 रुपये। अब देखिए ये कंडीशन देखते जाइएगा। साल के शुरू में एसेट कितना है जी? 2000 रुपये। और जब साल खत्म होता है तो जैसे मशीनरी है, क्या है जी? मशीनरी है, आपने मजीद मशीनरी खरीद ली है, ठीक है जी। और आपको नहीं बताया गया जी कि आपने 1000 रुपये की मशीनरी कब खरीदी है, 1000 रुपये की मशीनरी कब खरीदी है। जब साल एंड होता है तो आपके पास बैलेंस लिखा हुआ है जी 3000। बैलेंस कितना लिखा हुआ है जी मशीनरी का? 3000 रुपये। और एडजस्टमेंट में आपको ये नहीं बताया गया कि 1000 रुपये की मशीनरी आपने कब खरीदी है, तो फिर क्या हाल है? कौन से बैलेंस पर आप डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे? 3000, ठीक है जी। कौन से बैलेंस पे मालूम करेंगे? 3000 रुपये। अगर डेप्रिसिएशन आप मालूम जब कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन जब आप मालूम कर रहे हैं ये 2000 रुपये पर, तो आप फिर पूरे साल की मालूम करेंगे। और अगर एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 1000 रुपये की जो मशीनरी है ये आपने कब खरीदी है? जनवरी में खरीदी है तो पूरे साल की हो गई, मार्च में खरीदी है तो 9 महीने की हो गई, जुलाई में खरीदी है तो 6 महीने की हो गई। बात को समझ रहे हैं ना? फिर 2000 रुपये पूरे साल के लिए मालूम करेंगे, 2000 रुपये पूरे साल के लिए मालूम करेंगे। और 1000 रुपये पर जितना अरसा आपने वो मशीनरी मालूम इस्तेमाल किया उतने अरसे के लिए डेप्रिसिएशन आपको मालूम करेंगे। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना डिटेल से, उसमें ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। एसेट जब आप बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, खरीदते हैं, सारी चीज़ें अगर नहीं कन्फर्म तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। अब पहला चैप्टर ये आपने स्टार्ट किया है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ देखें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि साल के शुरू में आपके पास मशीनरी की वैल्यू जो है, ये बात क्लियर हो गई, ये कंडीशन क्लियर हो गई कि अगर साल के शुरू में एसेट की वैल्यू कम है और साल के आखिर पर ज़्यादा है, तो अगर एडजस्टमेंट में बताया गया है कि वो एसेट आपने कब खरीदा है, तो ऐसी सूरत में इस मशीनरी पर पूरे साल के लिए और वो जो एसेट नया खरीदा है 1000 रुपये का, उस जितने महीने इस्तेमाल किया। क्लियर जी? दूसरी बात, और अगर कुछ नहीं दिया गया, कोई नहीं बताया गया कि ये मशीनरी आपने कब खरीदी है, तो ऐसी सूरत में आप वो जो जायद वैल्यू है उस पर पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन मालूम करें। तीसरी कंडीशन आती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि साल के शुरू में आपके पास एसेट है जी 2000 रुपये का, ये फर्जी हमने एसेट लिखा हुआ है, ठीक है जी। और साल के आखिर पर आपके पास 1500 वैल्यू है जी, तो अब डेप्रिसिएशन किस पर मालूम करेंगे? अब किस पर मालूम करेंगे जी? 2000 पे मालूम करेंगे, 1500 पे मालूम करेंगे? अब देखें यहां पर भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? ये वाली कि अगर तो आपको ये चीज एडजस्टमेंट में क्लियर कर दी गई है कि वो जो मशीनरी है वो आपने 500 की मशीनरी आपने फलां डेट को बेची है, 500 की मशीनरी आपने क्या किया जी? फलां डेट को बेची है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि इस 1500 पे आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे, और जो डिफरेंस है 500 उस पर आप उतने अरसे के लिए डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे जितना अरसा वो आपने बिजनेस में इस्तेमाल किया है। अगर 6 महीने किया तो 6 महीने के लिए, 3 महीने किया तो 3 महीने के लिए, अगर 9 महीने 10 महीने जितने महीने अप्लाई किए हैं बिजनेस में उतने महीने आप डेप्रिसिएशन को एज अ एक्सपेंस आप लिख सकते हैं।
बाकी उसकी जो वैल्यू है वो आप नफ़ा या नुकसान पर मालूम कर सकते हैं। आप जैसे देखें ना, फर्ज करते हैं नफ़ा या नुकसान भी होता है जब आप एसेट फरोख्त करते हैं ना, उस वक्त नफ़ा नुकसान भी होता है। जैसे देखें आप ये कहते हैं जी डेप्रिसिएशन के चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी बात है, लेकिन आगे ये बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये होती है कि आप ये कहते हैं कि मशीनरी की आप 500 की मशीनरी आपने बेची है, अच्छा जी नफ़ा नुकसान आप मालूम करते हैं, मतलब ये एसेट 500 का है तो आपने बेचा है जी 450 रुपये का, तो देखेंगे डेप्रिसिएशन आपने इस पर कितनी है, 50 है, 30 है, 20 है, वो डेप्रिसिएशन और बाकी जो इसकी वैल्यू में डिफरेंस आएगा वो फिर नफ़ा या नुकसान की सूरत में आपके पास है आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक होती है जी ये डेप्रिसिएशन आपको परसेंटेज में दी गई है, ठीक है। दूसरी बात प्रॉब्लम में आपके पास जो डेप्रिसिएशन होती है वो आपको दी गई होती है जी इस तरह से कि आपने, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास एक पेपर में कि जनवरी में जो मशीनरी है जी, मशीनरी उसकी वैल्यू है जी अगर फर्ज करें 3400 और साल के आखिर पर भी वैल्यू है 3400 और आपको एडजस्टमेंट में बताया गया सिर्फ इतना कि आपने राइट ऑफ कितना करना है जी 600 400 जो भी करना है, ठीक है। फर्ज करें आपको दिया गया जी कि राइट ऑफ 400, ठीक है जी, फ्रॉम मशीनरी। तो अब क्या है कि जब आपने इस राइट ऑफ का मतलब यह है कि जब आप क्लोजिंग एसेट लिखें मशीनरी तो आपने वहां पर इसमें से ये मशीनरी यानी कि 400 को आपने करना है माइनस और 3000 आपने लिखना है एसेट मशीनरी। बात को समझ गए? राइट ऑफ का ये मतलब होता है, राइट ऑफ का ये मतलब होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और जो आपके पास एडजस्टमेंट होती है एक अभी आपने इससे वास्ता पढ़ा या नहीं पढ़ा है, बैड डेट्स का। किसका जी? बैड डेट्स यहाँ पर भी दिए गए होते हैं, ठीक है जी। बैड डेट्स दिए गए हैं तो बैड डेट्स जो है वो अगर आपको कहा गया कि राइट ऑफ करने आपने, इसके लिए भी दिया गया होता है वर्ड राइट ऑफ, तो ये आपने क्लोजिंग डेटर में से माइनस कर लेंगे, क्लोजिंग डेटर में से माइनस कर लेंगे, डेटर में से क्लोजिंग डेटर में से, ये क्लोजिंग डेटर में से माइनस करना याद रखना है। उसके बाद अगर कहा गया जी कि आपने क्रिएट्स करने हैं डेटर यानी बैड डेट्स 5% ऑन डेटर, तो ये भी क्लोजिंग डेटर पर आप इसकी परसेंटेज मालूम कर लेंगे अगर परसेंटेज की सूरत में दी गई होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड? ठीक है, कोशिश की गई है जितनी अमूमन एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी आपको क्लियर की गई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन की बात करें। अल्लाह हाफिज़।